अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? पिछली एपिसोड में हमने तौहीन कुरान के वाक़े के मुतालिक आपको बताया था। इसी वाक़े को आज की इस एपिसोड में आगे लेकर चलेंगे और हम पिछली एपिसोड में पहुंचे थे मिस्टर वाकफिल्ड की तहकीकात तक। 10 जून को मिस्टर वाकफिल्ड ने तहकीकात की और इस तहकीकात में उसके साथ अल्ताफ़ शाह और मिस्टर याकूब अली भी शामिल थे। तहकीकात के बाद मिस्टर वाकफिल्ड ने कहा कि मेरे ख़्याल में तौहीन कुरान का जो वाक़या हुआ है ये एक इत्तफ़ाक़ी अमर है, बहरहाल तौहीन ज़रूर हुई है। और मिस्टर याकूब अली ने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ कि तौहीन कुरान हुई है और मुल्ज़िम ने ऐसा जानबूझ कर किया है। अल्ताफ़ अली शाह ने कहा कि मेरे ख़्याल में तौहीन कुरान मजीद हुई है, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि हेड कांस्टेबल ने कुरान मजीद कांस्टेबल के हाथ से छीन कर ज़मीन पर फेंका है, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये एक इत्तफ़ाक़ी अमर है। दोस्तों, तौहीन कुरान के ख़िलाफ़ ये आवाज़ जो जम्मू से उठी तो इसकी पुकार श्रीनगर में भी सुनी गई। मेंस एसोसिएशन ने सियालकोट से इश्तिहार छपवा कर पूरी रियासत में भेज दिए। श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने साथी ख्वाजा ग़ुलाम नबी और मौलवी अब्दुर्रहीम के साथ मिलकर रात की तारीकी में पूरे शहर में ये इश्तिहार लगा दिए। 8 जून को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि शाम को जामा मस्जिद श्रीनगर में एक एहतजाजी जलसा होगा। इस जलसे में तकरीबन 30,000 लोगों ने शिरकत की। इस जलसे में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें जो पहले जलसा जम्मू में हो चुका था उस पर जो करारदादें मंजूर हुई थीं, जिनका जिक्र हम आपके साथ पिछली एपिसोड में कर चुके हैं, उन करारदादों पर इज़हार एतमाद की ये एक करारदाद थी। जलसे के अख्ताम पर एक बड़ा जुलूस निकाला गया जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के घर जाकर ख़त्म हुआ। रास्ते में इस्लाम जिंदाबाद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदाबाद के नारे लगाए जाते रहे। सूरत हाल की संगीनी, तवातर, तेज़ी और तसलसल से ख़राब हो रही थी, तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने मुसलमानों से मुफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हुकूमती एहलकारों ने रीडिंग रूम पार्टी और मुसलमानों की दीगर माशरती तंजीमों के नुमाइंदों को ये मशवरा दिया कि वो महाराजा से जाकर मुलाकात करें और महाराजा को अपनी शिकायत और मुतालबात से आगाह करें। तो इस तजवीज़ पर 21 जून 1931 21 जून 1931 को खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में मुसलमानों का एक अजीम शान इज्तिमा हुआ, जिसमें तकरीबन 40,000 मुसलमानों ने शिरकत की। इस इज्तिमा की सदारत मीरवाइज़ मौलवी यूसुफ शाह ने की। इसी इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुरान पाक हाथ में लेकर ये ऐलान किया था कि मैं अपनी बाकी सारी ज़िंदगी मुसलमानों के खादम के तौर पर गुजारूँगा। इस इज्तिमा में एक कमेटी बनाई गई जिसने जाकर महाराजा से मिलना था। लेकिन दोस्तों, इस इज्तिमा या इस जलसे के अख्ताम पर एक ऐसा वाक़या हुआ जो रियासत की सियासत में एक बड़ी अहमियत रखता है। दोस्तों, जलसे के अख्ताम पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे तारीख़ कश्मीर में एक ख़ास अहमियत हासिल है। हुआ यूँ कि जब नुमाइंदगान एक करीबी मिडिल स्कूल जिसका नाम हमदानिया मिडिल स्कूल था, वहाँ मामलात पर गौर व फिक्र करने के लिए चले गए तो आम आवाम आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो रही थी। जो अब्दुल कदीर नामी नौजवान स्टेज पर आया और उसने तकरीर शुरू कर दी। उसने अपनी तकरीर में मुसलमानों को उनकी कमज़ोरी और बेहिसी का ताना दिया। इन यादाश्तों और गुज़ारिशात से ये ज़ुल्म सितम कम नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। उसने महाराजा के महल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी ईंट से ईंट बजा दो। उस मुसलमानों को इस ज़ुल्म सितम के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की तजवीज़ दी। दोस्तों, ये अब्दुल कदीर नामी नौजवान था कौन? ये सूबा सरहद का रहने वाला एक नौजवान था जो अंग्रेज़ अफसर के यहाँ मुलाजिम था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक वो श्रीनगर में जामा मस्जिद में कभी कभी नमाज़ पढ़ने आया करता था और वहाँ मुसलमानों के हालत-ए-ज़ार को देखता। 29 जून को तौहीन कुरान की तहकीकात का नतीजा भी शाया किया। ये नतीजा महाराजा की मंजूरी के बाद एक सरकारी ऐलान में शाया किया गया। इसमें बताया गया कि कुरान मजीद की जो तौहीन हुई है ये अमलन नहीं हुई है, बल्कि ये एक इत्तफ़ाक़ी अमर है। इसमें अल्फाज की हेर फेर से मुस्लिम कांस्टेबल जिसका नाम फजलदाद था उसको झूठा साबित करने की कोशिश की गई। मसलन में ऐसा लिखा गया कि
हेड कांस्टेबल ने कहा, तुम कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हो बल्कि आगे से बकवास कर रहे हो। मिस्टर वाकफिल ने अपने फैसले में लिखा कि हेड कांस्टेबल लब्बाराम, जिसका नाम था, वो इस बात का कसूरवार है कि उसने गुस्से में आकर ऐसी हरकत की जो उस जैसे एक सीनियर अफसर को जेब नहीं देती, और मुस्लिम कांस्टेबल का ये कसूर है कि उसने झूठ बोलकर बदनामी फैलाई है और अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया है, और इसकी सज़ा दोनों को ये मिली कि इन दोनों को, जो हेड कांस्टेबल और मुस्लिम कांस्टेबल, दोनों को मुलाजमत से फारग कर दिया गया और उनकी पेंशन जारी कर दी गई। 6 से 9 जून तक अब्दुल कदीर के मुकदमे की समाअत होती रही। हर तारीख़ समाअत पर अदालती कार्रवाई सुनने के लिए लोगों का एक रश अदालत में लग जाता, और मुसलमानों ने इस गैर रियासती बाई के लिए कानूनी इमदाद का बंदोबस्त भी कर लिया था। हुकूमत लोगों के इस गैर मामूली दिलचस्पी से फिक्रमंद होने लगी और उसने आइंदा समाअत श्रीनगर सेंट्रल जेल में करने का फ़ैसला किया। इस फैसले के खिलाफ मुसलमानों ने मस्जिद में एक एहतजाजी जलसा किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुसलमानों को पुरअमन रहने की हिदायत दी और उन्हें श्रीनगर सेंट्रल जेल जाने से मना किया, लेकिन मुसलमान तो अब्दुल कदीर के इस कदर गर्विदा हो चुके थे कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला की सुनी अनसुनी कर दी, और 13 जुलाई को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर 4 से 5 हज़ार मुसलमान इकट्ठे हो गए। हुआ यूँ कि जब सेशन जज के लिए जेल का दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से मुसलमान भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। सेशन जज के कहने पर अब्दुल कदीर के वकला ने मुसलमानों को आमादा किया कि वो वापस बाहर चले जाएं और दोबारा अंदर ना आएं। इसी दौरान गवर्नर भी जेल में दाखिल हुआ और उसने अंदर आते ही पुलिस को हुक्म दिया कि जो मुसलमान जेल में दाखिल हुए थे उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। इस वक्त मुसलमान जो जेल के साथ बाग में मौजूद थे, पुलिस ने जाकर उनको पकड़ना शुरू कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुलिस ने 48 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से मुसलमानों में जोश व जुनून की कैफियत तारी हो गई और मुसलमानों ने इसी दौरान बहुत से अफराद को वापस पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। तब सूरत हाल में गवर्नर ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों पर फायरिंग शुरू कर दें, और पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 10 मुसलमान शहीद हो गए। शेख अब्दुल्ला इसके बारे में लिखते हैं कि शख्स दीवार पर खड़ा आज़ान दे रहा था कि उसको पुलिस ने गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। उसकी जगह एक और शख्स ने ले ली और वो आगे आज़ान देने लगा तो उसको भी पुलिस ने निशाना बनाकर शहीद कर दिया। दोस्तों, ये था मुसलमानों का जोश जज्बा जो शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखा। शेख अब्दुल्ला के मुताबिक एक शख्स जो नज़ा की हालत में था, वो उसने मुझे पुकारा और कहा, ए अब्दुल्ला, मैंने अपना काम पूरा कर दिया और अब आगे का काम तुम्हारा है। 13 जुलाई के शहीदों ने अपने खून से जो तहरीक आज़ादी का चिराग रोशन किया, इसकी रोशनी पूरी रियासत में फैल गई। इस दिन अमली तौर पर कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद डाली गई। चौधरी गुलाम आबाद लिखते हैं कि अगर आज का दिन यानी 13 जुलाई का दिन रियासत की तारीख़ में न आता तो शायद आज कश्मीर की तारीख़ मुख्तलिफ होती। और इसी रात पुलिस ने चौधरी गुलाम आबाद, सरदार गौहर रहमान और मिस्टर याकूब अली को, जो जम्मू से श्रीनगर आए थे, इनको गिरफ़्तार कर लिया। और अगले रोज़ डोगरा फ़ौज के अंग्रेज़ चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर सदरलैंड ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जामा मस्जिद से गिरफ़्तार कर लिया, और इसी शाम ख्वाजा गुलाम नबी और मौलवी अब्दुल रहीम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मुसलमान शहदा के जनाजे एक जुलूस के साथ उठाना चाहते थे और उन्हें एक कब्रिस्तान पर दफन करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें इसकी इजाज़त ना दी। तो फिर एक जनाजे के साथ 8 लोगों को जाने की इजाज़त मिल गई, और ये जनाजे उन्होंने एक कब्रिस्तान जिसका नाम नक्शबंद कब्रिस्तान था, उसमें दफन किए, और उस कब्रिस्तान का नाम रोज़तुल शुहदा रखा गया। महाराजा ने रियासत में जा बजा फ़ौज क्यों भेजी? कश्मीरी मुसलमानों ने 17 रोज़ की हड़ताल क्यों की? नए आने वाले वज़ीर आज़म राजा हैरी किशन कोल ने मुसलमानों पर क्या जुल्म ढाए? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन अगली एपिसोड में। अगर आपने इस एपिसोड का पहला हिस्सा नहीं देखा तो यहाँ क्लिक कीजिए। शुक्रिया।